सालों बाद वही जानी पहचानी सी एक अनुभूति। जब समय स्थिर था और उसका कोई सिरा नहीं था, इस बार वो महाकुंभ के स्वरूप में है। आदि से अनंत तक। A mosquito एक मच्छर सिर्फ 2 दिन जीता है, लेकिन वो हमारे लिए सिर्फ 2 दिन है। उस मच्छर के लिए एक पूरा जीवन चक्र है, जिसमें उसका जन्म हुआ, वो बड़ा हुआ, अपने भोजन के लिए रक्त पिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो उस मच्छर के लिए वो 2 दिन नहीं थे, हमारे लिए वो मात्र 2 दिन हैं। ठीक इसी तरह देवलोक से जब कोई हमें देखता होगा, 60-70 सालों के हमारे जीवन को देखता होगा, तो उन्हें इतने साल एक मच्छर के 2 दिनों के जीवन चक्र के बराबर ही मालूम पड़ते होंगे। हमारे पुराणों में जीवन और मृत्यु के बीच की छोटी सी अवधि को समय नहीं माना गया है। समय तो असीम है। कहा जाता है कि सृष्टि के सृजन, उसका घटना और फिर प्रलय, ये सब कुछ भगवान ब्रह्मा के आंखें खोलने और बंद करने के बीच की अवधि मात्र में घटित हो जाता है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत लंबी अवधि है। तो आप एक पेड़ को देख रहे हैं। क्या आप सिर्फ उस पेड़ को देखने का आनंद ले रहे हैं? लेकिन इस समय तो आपके भीतर सकारात्मक, नकारात्मक, भूत, वर्तमान, भविष्य और न जाने किन किन चीजों के बारे में विचार चल रहे हैं। दरअसल आप उस पेड़ के बारे में सोच रहे हैं, आप उस पेड़ को देख नहीं रहे हैं। आप सिर्फ उस पेड़ को देखने का आनंद नहीं ले रहे हैं। संपूर्ण सनातन धर्म विचारों को नियंत्रित करने के विषय में ही है। कुंभ की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इतिहास के हवाले ऐसा पता चलता है कि उससे पहले हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में एक कुंभ हुआ था, लेकिन उस कुंभ में अधिकतर बौद्ध संत ही एकत्र हुए थे। कुंभ के आयोजन के पीछे विचार था सनातन धर्म से जुड़ी अलग अलग विचारधाराओं और संप्रदायों के लोगों को साथ लाना, जैसे अद्वैत, वेदांत, वैष्णव, नागा बाबा, नागपंथी और तांत्रिक। सोच थी अलग अलग पृष्ठभूमि के जन समुदायों को साथ लाना, ताकि उनके बीच सार्थक संवाद हो सके। विभिन्न दर्शनों के अनुयायी साथ आकर विमर्श कर सकें।
So it's like ये ऐसा था जैसे हर कोई एक ही जगह पर हो। यहाँ पर सभी प्रकार के योगियों का आगमन होता है। कई बार तो यहाँ ऐसे अनजान और घुमंतु योगी भी आते हैं जो प्रतिष्ठित योगियों से भी ज्यादा महान होते हैं। उज्जैन की इतनी महिमा क्यों है? Jain so important? क्योंकि वहां महाकालेश्वर हैं और वे काल के देवता हैं। काल अर्थात समय। महाकालेश्वर समय के देव हैं और समय को रोका नहीं जा सकता। वह सतत है। ये लोक है और वो परलोक। समय इस सीमा तक सापेक्ष है कि जब आप अपने अस्तित्व से परिचित हो रहे होते हैं तो वहां पर समय उपस्थित नहीं होता। समय बीत चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है। The Kumbh Mela is happening. कुंभ मेले का आयोजन 10,000 वर्षों से भी पहले से हो रहा है। इसके पीछे की विचारधारा ही यही है कि लोग यहाँ आएं और गुरुओं का सानिध्य पाएं। श्रद्धालु आते हैं और बाबाओं को देखते हैं। बाबाओं के अस्तित्व के विषय में उन्हें पता चलता है कि जिस आम जीवन को हम जी रहे हैं उससे परे भी कुछ है। ये एक अलग ही अनुभूति है, एक अलग ही अनुभूति। सनातन शाश्वत है, अनंत काल से चला आ रहा है और ये जीवन का आधार है। देखिए, मंथन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनंत काल से हर मानव जीवन में हो रही है, हर रोज हो रही है, इस वक्त भी हो रही है, मेरे भीतर भी हो रही है, आपके भीतर भी हो रही है। हर जीवन का में एक मंथन चल रहा है। वो मंथन है प्रवृत्ति और संस्कार का। संस्कार को आप कह लीजिए अमृत, प्रवृत्ति को कह लीजिए विष। तो प्रवृत्ति और संस्कार का मंथन तो हर वक्त हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर चल रहा है। हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ये फ्रिवलस नहीं है सनातन। इसका कोई भी असर छोटा नहीं हो सकता। और यदि आपको छोटा असर आ रहा है बहुत मेहनत करने के बाद, तो आप त्रुटि के साथ रह रहे हैं, एक मिस्टेक के साथ, एक डिस्टॉर्शन के साथ रह रहे हैं। प्रश्न करिए, पूछिए सही तरीका क्या, क्योंकि सनातन सरलता का नाम है। Sanatan means सनातन का अर्थ है शाश्वत, सार्वभौमिक। धर्म का अर्थ है विधि, एक सार्वभौमिक विधि जिसके तहत इस ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसके घटने के पीछे की विधि, यही तो है सनातन धर्म। कपड़ा डालने से सन्यासी नहीं बनता। कपड़ा के लिए 1000 रुपया है, दाढ़ी के लिए ऐसे ही छोटा, तो इसका पैसा देने का जरूरत नहीं, पैसा आ जाता है। साधु नहीं बनता, साधना करना पड़ता है। और मेन मेरे यहाँ बैठने का उद्देश्य मतलब सनातन बचाने के लिए है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में कोई सनातन नहीं है। सनातन गया, बिना बाबा के कोई सनातन नहीं है। पूरी जो विज्ञान है हमारे सनातन का, उसमें सांस के महत्व को, ऑब्जर्विंग द ब्रेथ के महत्व को नेग्लेक्ट कर लिया, क्योंकि द्वापर युग में ये जरूरी नहीं था। वो तो
नॉर्मल रूप से ही, क्योंकि एथर ज्यादा था तो सबकी ऑब्जर्विंग द ब्रेथ हो रही थी और ब्रेथ के साथ वो कनेक्टेड रहते थे, तो तब धर्म के मार्ग पर आराम से चलते थे। If you see the whole अगर आप संपूर्ण ब्रह्मांड को देखें तो आप पाएंगे कि न तो वो एक भी क्षण आगे है और न ही एक भी क्षण पीछे। पूरी व्यवस्था, पूरी प्रणाली दुरुस्त है। we are worried about an हम भोजन के लिए चिंतित हो जाते हैं, ये सही नहीं है। आप अपनी साधना कीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, सभी चीजों की व्यवस्था आप ही हो जाएगी। ये कोई मान्यता नहीं है, ये है विश्वास। दोनों में बहुत अंतर है। पाठ न पाया मीठा पानी, पाठ न पाया मीठा पानी और छोर की दूरी रे, मन कस्तूरी रे, रे ना ना रे, जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। सच कहूँ तो जब मैं यहाँ आई मुझे पुनर्जन्म सी अनुभूति हुई। सबसे पहली बार जब मैं गंगा स्नान के लिए आई तो मैंने एक परिवार को घेरा बनाकर डुबकी लगाते हुए देखा। न जाने क्यों मेरे मन में विचार आया कि शायद पिछले किसी जन्म में ये मेरा परिवार रहा हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उस घेरे में शामिल होकर डुबकी लगाई, जिसके बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। उस परिवार की एक बेटी शर्माई हुई दूर खड़ी थी। मैंने उसमें खुद को देखा। मैं भी बचपन में ऐसी ही तो थी। मुझे पता नहीं वास्तविकता में वो क्या था, लेकिन मेरे लिए वो ऐसा था जैसे सब कुछ सुलझ गया हो। मैं ये सोचकर हैरान होती हूँ कि जिन लोगों के पास कई बार भोजन तक के पैसे नहीं होते, वो लोग गुजरात, राजस्थान, चेन्नई और पता नहीं कहां-कहां से यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। ये अपने आप में ही एक चमत्कार जैसा है। जब भी आप गंगा किनारे घूमेंगे तो आपको एक विशेष अनुभूति होगी, क्योंकि प्रकृति और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जल उनमें से एक है। भारत के लोग इस बात को समझते हैं। यह नहीं होता कि हिमालय में जाकर साधु बन गए तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। इसके लिए कर्म करना होता है। साधक बना तो सब कुछ बन जाता है। Money is surely needed. आपको धन की आवश्यकता है, लेकिन ये आवश्यकता आपके आध्यात्मिक विकास के लिए होनी चाहिए। तो हमें पैसे कमाने की जरूरत है। पैसों के बिना हम अध्यात्म के बारे में नहीं सोच सकते। हमें कुछ ना कुछ करना होता है। हम ऐसे ही हैं। आपकी सेहत, आपका पैसा, सभी कुछ का योगदान आपके आध्यात्मिक विकास में होना चाहिए। वास्तविकता में यही आशीर्वाद है, यही प्रसन्नता है। इसलिए जीवन को किसी और चीज पर मत खर्च कीजिए। आपको एक बेहतर जीवन जीना है, एक आनंदमय जीवन जीना है। कुछ तो ऐसा होगा जिसे आप कभी समाप्त नहीं कर सकते। आप ब्रह्मांड का ही उदाहरण लें। ब्रह्मांड का एक भाग निरंतर समाप्त हो रहा है और एक भाग निरंतर सृजित भी हो रहा है।
whole संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हमारे शरीर में दिखता है। ये लोक है और वो परलोक। हर नदी, हर पावन नदी, हर तीर्थ स्थान जहां योगियों का वास है, सभी कुछ तो है हमारे शरीर में। इसलिए जब भी आप किसी भौतिक नदी के प्रवाह के साक्षी बनते हैं, आपके अंदर भी एक नदी है जो अपने आप बहने लगती है। यही कारण है कि अगर आप मेरी बात से मेल नहीं भी बिठा पा रहे हैं, तो भी आपको एक अनुभूति अवश्य हो रही होगी। भीतर प्रश्न उठता है कि आखिर क्या घटित हो रहा है। in our dharma, दूसरी संस्कृतियों में भी संभवतः प्रश्न भी होंगे और उनके उत्तर भी। हमारी संस्कृति में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रश्न स्वयं ही एक दिन विलुप्त हो जाता है। I think मेरा मानना है कि एक तरीके से हमारा विकास हो रहा है। अपने होने का एहसास ही एकमात्र चेतना है, शेष सभी कुछ घटनात्मक है। हमें नहीं पता कि अगले क्षण में क्या घटने वाला है। हम सिर्फ वर्तमान को जानते हैं। आप पाएंगे कि अभी कुछ लोगों की चेतना इस दिशा में विकसित हो रही है। कुछ वर्षों बाद आप देखेंगे कि और भी ज्यादा लोगों की चेतना की दिशा यही होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि यहीं से परिवर्तन आरंभ हो रहा है। यही तो यहाँ का जादू है। यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू और सभी धर्मों के लोग एक सामंजस्य के साथ रहते हैं, और ऐसा मैंने दुनिया के किसी और देश में नहीं देखा। यही वजह है कि जो सुकून मुझे यहाँ की धरती पर मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। उन लोगों को एकत्र कीजिए जिन्हें आप किसी और स्थान पर नहीं पाएंगे। आर्गवेद के अंत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। संगच्छत्वम संवेदत्वम संवोमनाम सिद्धानतम। यह एक आह्वान है कि हम साथ चलें। हम अपनी सोच को मिलाएं और एक साझी समझ विकसित करें। कुंभ जैसी जगह पर ऐसा ही होता है। कुंभ में लोग अलग अलग जन समुदायों को देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं और उनसे मेल जोल बढ़ा सकते हैं। और यहीं से उन आखिर क्या है इसका स्रोत, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं, हम जैसे विकसित हो रहे हैं। मेरा मानना है कि यही मानवता का भविष्य है। As we evolve, I think अगर मानवता को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे आध्यात्म का रुख करना ही होगा। do your sadhana. आप अपनी साधना कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। विश्वास कीजिए, यह किसी बात को मान लेने जैसा नहीं है। आपको विश्वास करना होगा। उम्र की गिनती हाथ ना आई, पुरखों ने ये बात बताई। उल्टा करके देख सके तो अंबर भी है गहरी खाई। रेखाओं के पार नजर को जिसने देखा, अंधे मन से सतरंगी बाजार का खोला दरवाजा बिन जोर जतन के। फिर तू झूमा बावल होके, फिर तू झूमा बावल होके, सर पे बांध फितूरी रे। मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे।
बात हुई ना